हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 3 में है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, भारतीय संख्यांक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, ये दोनों को अंक में भी क्या करना है, हिंदी में लिखने के बाद क्या करना है, अंक में भी लिखना है लास्ट में। ठीक है, अल्प विराम लगाते हुए। तो चलिए प्रश्न संख्या को हम हल करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, भारतीय संख्यांक पद्धति। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, भारतीय। भारतीय, ठीक है, भारतीय संख्यांक संख्यांक पद्धति पद्धति। ठीक है, अब यहाँ से हमें लिखना है, ठीक है, शब्द में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, करोड़। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 8 8 करोड़ करोड़। ठीक है, अब क्या है, 57, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ लिखेंगे 75 75 75 लाख 75 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 95,000। तो यहाँ लिखेंगे 95 95,000 95,000। ठीक है, उसके बाद है 762। यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 700 762। ठीक है, अब यहाँ में बोला गया था प्रश्न संख्या तीसरा पॉइंट में कि उनके संख्या नाम भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ उनका ब्रैकेट में कर लेंगे संख्या नाम, तो क्या था ये। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 75, उसके बाद कितना है 95, फिर 762, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। और यहाँ भारतीय संख्यांक पद्धति में हम यहाँ अल्प विराम भी लगाएंगे। ठीक है, तो बता दिए थे प्रश्न संख्या 2 में कि भारतीय संख्यांक पद्धति में अल्प विराम कितने संख्या के बाद लगाया जाता है एंड अंतर्राष्ट्रीय में कितने संख्या के बाद। ठीक है, तो यहाँ फिर से रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे जो है 3 संख्या के बाद, उसके बाद जो होता है 2 संख्या के बाद। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा आ गया पहला पॉइंट हो गया भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, उसका ये आपका हो गया शब्द में और ये हो गया अंक में। ठीक है, अब यहाँ से पहला ही संख्या को हमको, पहला ही क्वेश्चन को लिखना है। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पॉइंट थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब यहाँ में लिखना है, दूसरा पॉइंट निकालना है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति को लिख लेते हैं। चलिए, प्रश्न लिख लिए हैं, पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अब हमें प्रश्न ए का दूसरा पॉइंट जो है, प्रश्न संख्या ये था, है ना, हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अब निकालना है। तो इसी का हमें निकालना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखिए, यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, बच गया 87। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 87 87 87 मिलियन। क्या लिखेंगे, मिलियन मिलियन 5, क्या वो बच गया है, 595। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5,595 पंचानवे 95। अब क्या बच गया था, यहाँ बच गया है 595, 762। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 700
762। ठीक है, और हमें इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से ये निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमको लिखना है 87, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि पॉइंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे अल्पविराम लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, 500, क्या था, 95, तो 595 अल्पविराम। ठीक है, उसके बाद 762, तो 762। ठीक है, इस तरह से हम पहला संख्या ए का क्वेश्चन ये हो गया। एक आपका हो गया भारतीय संख्यांक पद्धति, और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्योंकि हमें प्रश्न में ही बोला गया था भारतीय संख्यांक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट था उनके संख्या नाम भी लिखना है। तो ये आपका हो गया भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, और यहाँ से आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और ये आपका हो गया संख्या नाम। तो ओके, अब चलते हैं प्रश्न संख्या बी में। ठीक है, तो प्रश्न को अब यहाँ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, तो यहाँ स्टार बनाकर लिख लेते हैं प्रश्न संख्या बी। ठीक है, प्रश्न संख्या बी का हम लिख लिए हैं भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बी भी कर लीजिए ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये आपका बी के लिए हो गया। अब चलिए, हमें बी में लिखा हुआ है क्या, इसमें भी देखना है हमें, भारतीय संख्यांक पद्धति में देखना है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, करोड़ पे कौन है, 8 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 करोड़। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 8 करोड़, 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या है, 54, है ना, तो 54 लिखिए, 54 लाख, 54 लाख। अब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अब यहाँ लिखना है 62, 62,000, हजार, दो, 200 कितना बच गया है, 283, 283। ओके, तो इस तरह से आप भारतीय संख्यांक पद्धति में भाषा आप लिख सकते हैं। अब इसे क्या करना है, इसे भी हम संख्या रूप में लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे 8 करोड़, तो 8। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, दो संख्या के बाद 54,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 54,000, उसके बाद अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद 62, तो यहाँ लिखेंगे 62, और यहाँ पे था क्या था, 54 लाख था, है ना, लाख, हजार नहीं। ठीक है, 62,000, उसके बाद जो है 83, 283। ओके, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट निकालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो आप इसे हम यूज करके आप क्या करते हैं, वीडियो को, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या बी के लिए लिख लिए। ठीक है, बहुत ही इजी है बनाना है और समझना। ठीक है, अगर आपको ये याद है ये वाला, ठीक है, तो आपसे क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी से बनेगा। तो इसे आप बढ़िया से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसे समझ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या बी में था क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने भारतीय संख्यांक पद्धति में से लिख ली है। अब चलेंगे दूसरा पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 संख्या के बाद क्या होता है, अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया आपका ये, और ये लास्ट बच गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 85 मिलियन। ठीक है, 100 क्या रहा था, यहाँ 100,000 आ रहा था। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, उसके बाद ये, और उसके बाद देखिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 85 है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 85। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 85, 85। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, चलिए इसे हम रोक कर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आप इसे बहुत ही आसान से लिख सकते हैं। अब इसे भी हमें क्या करते हैं, संख्या पद्धति में हमें लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या था, 85 मिलियन, तो यहाँ लिखेंगे 85। ठीक है, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद क्या था, 462, क्या था,
462, तो यहाँ लिखेंगे 462, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद है 283, यहाँ लिखेंगे 283। ओके, तो आशा है कि आप इसे हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी तरीके से समझ रहे होंगे। आप चलिए प्रश्न संख्या सी की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सी, उसके बाद पहला पॉइंट लिखते हैं। यहाँ क्या था, भारतीय संख्यांक पद्धति है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं भारतीय संख्यांक पद्धति। सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अब भारतीय संख्यांक पद्धति में हमें लिखना है प्रश्न संख्या सी को। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यहाँ हमें लिखना है भारतीय संख्यांक भाषा में क्या लिखना है, 9 करोड़। तो यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। ठीक है, करोड़। तो इसे भी हम वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिए। ठीक है, 99 करोड़, सॉरी यहाँ पे 9 करोड़ 99 लाख 46। अब इसे हमें क्या करते हैं, इस तरह से हमें संख्या पद्धति में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है, 9 लाख है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख, उसके बाद दो संख्या के बाद अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद डबल जीरो, फिर अल्प विराम, उसके बाद 0 और 4 6 46, इस तरीका से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि या पद्धति। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ है प्रश्न संख्या सी में। ठीक है, प्रश्न संख्या सी में है क्या था, 99। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विधि से समझकर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या सी में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 99, यहाँ लिखेंगे 99, 99। ठीक है, मिलियन। तो इसे भी हम यूज करके वीडियो को लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, अब इसे क्या करते हैं, संख्या पद्धति में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 99 मिलियन, यानी कि दो संख्या के बाद अल्प विराम, उसके बाद 900, 900 हजार, तो यहाँ लिखेंगे 900 हजार के बाद क्या हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद क्या दे रहा था, 46, तो यहाँ लिखेंगे 46। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर ए बी सी को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन डी की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या डी में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं भारतीय संख्यांक पद्धति में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। क्या लिखेंगे, 9 करोड़, 9 करोड़। ठीक है, इसे भी हम स्किप कर कर लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे भी हम भारतीय संख्यांक पद्धति में लिख लेते हैं। यहाँ था 9 करोड़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9 करोड़, उसके बाद एक संख्या के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 84 लाख की जगह क्या करेंगे, 84, उसके बाद अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद 32। ठीक है, 32 हजार, तो अल्प विराम, उसके बाद 701 था, तो 701 लगाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, भारतीय, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय विधि से। ठीक है, तो उसे भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो यहाँ से देखेंगे ये 58। ठीक है, तो 98 मिलियन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 98, 98 मिलियन, मिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या है, 400 क्या है, 432, तो यहाँ लिखेंगे 432, 32 हजार, हजार। उसके बाद जो है 701 है, तो यहाँ लिखेंगे 700,
100 एक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो भाषा है आप उसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम, तीसरा पॉइंट था अंक में लिखने के लिए, है ना, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अंक में लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 98,432,000, है ना, नहीं मिलियन था वो, और ये 32 हो गया हजार, उसके बाद अल्पविराम लगाएंगे, फिर 701 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए से लेकर आप डी तक को आसानी से हल कर सकते हैं।